चाय मिल जाए ना, छाछ से मतलब लस्सी, ठीक है ना, छाछ मिल जाए, जीरा डाल करके, जीरा नमक डाल के छाछ हो, है ना, और लाल मिर्च की चटनी हो, और रात की बची 3 रोटी हो, ठीक है। यार गाँव का आदमी क्या करता है, आप सोचो खुद ही, भाई गाँव का आदमी ये बताओ, अपने जैसे जो गाँव के आदमी है, अपने जैसे गाँव का आदमी क्या करता है बताओ, अपने गाँव में यही सिस्टम चलता है भाई। कई गाँव में तो भाई गाँव बहुत ठीक है यार, ये कहते हैं तेल मत खाओ भाई, ये शहरी जो लोग हैं ये कहते हैं आजकल नया सिस्टम चला, ये कहते हैं तेल मत खाओ, तेल नहीं खाना चाहिए। अरे हम तो ऐसे 5 दिन तो घर में सब्जी नहीं बनती, बताओ, हाँ सच में नहीं बनती 5 दिन तक घर में सब्जी, 4 दिन तक सब्जी नहीं पता है कौन सी बनेगी, 3-4 दिन बाद फिर मन करता है कि यार आज सब्जी बना लेते हैं, तो सब्जी क्यों नहीं बनती, गरीबी करना कोई जरूरत नहीं, गरीबी भाई सब्जी बनना नहीं बनना गरीबी थोड़ी ना है भाई, वो खाने के टेस्ट से है। और गाँव के आदमी को स्वाद जो है ना वो सब्जी में नहीं आता है, उसको स्वाद आता है कि इसमें कढ़ी खाने में स्वाद आता है, तेल नहीं डलता है कढ़ी के अंदर, जो खाटे का साग बोलते हैं, मतलब ये चने का साग जो होता है सर्दियों के अंदर, वो तेल नहीं डलता है, बहुत कम डलता है, उसमें डलता ही नहीं है कि नहीं। तो गाँव का आदमी तो जो है वो उठेगा अपने जो है दैनिक दिनचर्या काम करेगा, उसके बाद में तो वो सिंपल है, रात की 3 रोटी बची हुई है, ले मम्मी 3 रोटी, चटनी है रात को पीसी थी या परसों पीसी थी, कल पीसी थी या नहीं पीसी है तो सुबह सुबह पीस लो सिलबट्टे के ऊपर, है ना, चटनी 4 मिर्च हरी मिर्च डाली, उसमें थोड़ी छाछ मिलाई, थोड़ा सा नमक डाला और चटनी तैयार है, उसको अगर उसको छौंक लगा दिया तो वो बढ़िया बन गई, है कि नहीं। तो वो 3 रोटी खाएगा और 3 रोटी के साथ में चटनी खाएगा, और वैसे चटनी चटनी के अलावा जो है छाछ लेगा एक पूरा आधा लीटर का, और टिका करके पूरे दिन भर काम करेगा आदमी, है कि नहीं। मैं भी ऐसे करता हूँ, अभी भी मैं वही सिस्टम है, गाँव में हूँ तो मैं यही करता हूँ, यही करता हूँ, सेम मतलब चीज रखता हूँ, ठीक है ना, सेम चीज रखता हूँ, ऐसे कैसे, है कि नहीं। तो ये कहते हैं तुम लोग मत खाओ, तेल मत खाओ, भाई हम नहीं खाते, पहले नहीं खाते हैं हम, हमारा पहले जो है खाना वैसा है कि नहीं। तो रात को भी वही फिर खाने में रोटी खा ली, दूध खा लिया साथ साथ, दूध रोटी खा कर हो गए फिर ये लो, है कि नहीं। तो अपने गाँव में तो सिस्टम अलग ही चलता है कि नहीं, कुछ भी नहीं होता है तो फिर एक सिंपल बचता है। अब मैं कर रहा हूँ मास्टर क्लास में हूँ ना, तुरंत थोड़ी देर क्लास में भी करता हूँ आपको अभी तुरंत 11 बजे, हाँ ठीक है। तो ये है बेटा ना, अपने गाँव का सिस्टम बहुत अच्छा है ना, मतलब मैं मानता हूँ, मुझे ऐसा मानना है मेरा कि मैं भारत में हूँ, ये मेरा सौभाग्य है ना, और मैं भारत के गाँव में रहता हूँ, ये मेरा उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि नहीं। तो ये है, और अभी आजकल पता चला है कि आजकल नया सिस्टम पता चला है, अब यूरोप और अमेरिका कह रहा है कि डॉक्टर्स कहते हैं घी खाना चाहिए, रोटी में घी लगा के खाना चाहिए, उससे लुब्रिकेशन बढ़ता है। अरे हम तो पहले क्या बोलो, ब्रेन की नसें हैं वो खुलती हैं इससे घी खाने से, कितने सालों तक डरा के रखा था कि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, नहीं बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल, गाय का घी खाओ ना, उससे कुछ नहीं बढ़ेगा, अच्छा रहता है शरीर के लिए, है कि नहीं। हाँ भाई, कल तो सर गहराई 100 बोले थे, नहीं 100 मीटर बोला होगा मैंने, अगर बाई मिस्टेक ऐसा हो गया तो 200 मीटर कर लेना, बाई मिस्टेक ऐसा हो गया होगा तो 200 मीटर औसत गहराई कर लेना इसके ना, औसत गहराई 200 मीटर कर लेना उसमें, ठीक है ना। हाँ तो वो बातें हैं, सब चीजें हैं, है कि नहीं। चलिए, तो डिनर ब्रेकफास्ट लंच की बात मत करा तुम लोग, तो ये सब नहीं मतलब वो करना है, ज़्यादा घी नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब रोटी के साथ थोड़ा थोड़ा 1-2 चम्मच खानी चाहिए, रोजाना खाना चाहिए 1 चम्मच 2 चम्मच, है कि नहीं। हाँ 100 फैदम बताएगा, अच्छा उसको आप करेक्शन कर लेना, उसमें 200 मीटर औसत गहराई 200 मीटर कर लेना, औसत गहराई 200 मीटर कर लेना, ठीक है ना। हाँ वो 100 फैदम लिखवा दिया कल, हाँ 100 फैदम लिखवा दिया था, लेकिन 200 मीटर कर लेना आप, वही है यार, सेम बात है यार, 200 मीटर में 100 फैदम भी होते हैं, समझे, वही है और अलग नहीं है, अरे वही है, उसको भी रख लो इसको भी लिख लो, दोनों ठीक है, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, वो फैदम में, हाँ मुझे ध्यान आ गया, फैदम में लिखवाया था कल मैंने, मीटर में लिख लो गहराई है ना, हाँ मीटर में गहराई लिख लो, दोनों ठीक है ना, दोनों ठीक है, इसका मतलब 200 मीटर का मतलब 100 फैदम होता है, ठीक है ना। तो ये है कि नहीं, चलो तो ये बातें हैं सब, अब आगे देखते हैं ना, फिर आप इसमें लिखो बेटा, इसमें इसमें लिखो औसत ढाल 2 डिग्री से 5 डिग्री, 2 डिग्री से 5 डिग्री ना, 2 डिग्री से 5, महाद्वीपीय मगन ढाल का तो 2 डिग्री से 5 डिग्री, 2 डिग्री से 5 डिग्री हो गया, 2 डिग्री से 5 डिग्री, तथा औसत गहराई 200 मीटर से 3000 मीटर मिलती है, 200 मीटर से औसत गहराई 200 मीटर से 3000 मीटर मिलती है, औसत गहराई 200 मीटर से 3000 मीटर मिलती है, औसत गहराई 200 मीटर से 3000 मीटर मिलती है, औसत गहराई 200 मीटर से 3000 मीटर मिलती है, 3000 मीटर तक, 3000 मीटर तक मिलती है, औसत गहराई 200 मीटर से 3000 मीटर तक मिलती है, 200 मीटर से 3000 मीटर तक मिलती है, 200 मीटर से 3000 मीटर तक मिलती है, ये लिखा सबने। इसके बाद में लिखो लिखो महासागरीय बेसिन का 8.5% पर पाए जाते हैं, है ना, महासागरीय बेसिन का कुल महासागरीय बेसिन का महासागरीय बेसिन का कुल महासागरीय बेसिन का 8.5% पाए जाते हैं, 8.5% पाए जाते हैं, कुल महासागरीय बेसिन का 8.5% भाग पर पाए जाते हैं, 8.5% भाग पर पाए जाते हैं, 8.5% भाग पर पाए जाते हैं। लिखो ये सर्वाधिक अटलांटिक महासागर में मिलते हैं, ये सर्वाधिक अटलांटिक महासागर में विस्तृत हैं, ये सर्वाधिक अटलांटिक महासागर में विस्तृत हैं, अटलांटिक महासागर में विस्तृत है, 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 अटलांटिक महासागर में विस्तृत है। फिर लिखो आप अगला, नेक्स्ट लिखो सागरीय मैदान, 3 नंबर बेटा लिखो सागरीय मैदान। देखो मैदान का नाम सुनते ही दिमाग में आता है ये सब समतल होगा, ये समतल नहीं है, महासागर का जो मैदान है ये आपने क्या कहा, आपने यही तो कल बोला था डायग्राम के अंदर कि गुरु जी ऐसा है कि यहाँ से 1 डिग्री ढाल लो, 1 डिग्री ढाल बहुत कम है, ज्यादा बना रहा हूँ, ये 1 डिग्री ढाल है, फिर बोले सर ये सॉरी मगन तट है, ये तो मगन तट पानी है इसके ऊपर, पानी है इसके ऊपर, ये मगन तट है, 1 डिग्री ढाल बस केवल इसका, फिर बोलिए ढाल आ गया, ये मगन तट हो गया, मगन तट हो गया नहीं, मगन तट हो गया, फिर आपने कहा तब ये मगन ढाल हो गया, मगन ढाल हो गया, मगन ढाल खत्म हुआ तो फिर अब आपका ये मैदान, ये क्या है मैदान। लेकिन बेटा ये जो महासागरीय मैदान है ना, ये मैदान वास्तव में सीध समतल नहीं है, ये तरंगित मैदान है, तरंगित मैदान है, और इसके ऊपर कई सारे गोएट प्लेट्यू ये सब मिलते हैं, कटक और प्लेट्यू इसमें पाए जाते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं गोएट बोलते हैं, गोएट जो पठार होते हैं, पठार महासागरीय पठार, ठीक है बेटा। और जो पहाड़ियां होती हैं ना इनको कटक बोलते हैं, रिज बोलते हैं, कटक यानी कि पहाड़ी, महासागरीय भागों में डूबी हुई पहाड़ियों क्या कहते हैं, कटक कहते हैं, और पठारों कहते हैं गोएट कहते हैं। और फिर आप देखोगे 3000 मीटर से अधिक गहराई पर क्या मिलते हैं आपके, या फिर क्या मिलते हैं, टैंस मिलते हैं, टैंस मिलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं, टैंस गर्त बोलते हैं, 57 गर्त में खोजा तक की दुनिया के अंदर। अब लिखो इसमें मैदान, महासागरीय मैदान लिखो, लिखो कुल महासागरीय बेसिन का, कुल महासागरीय बेसिन का, कुल महासागरीय
कुल महासागरीय बेसिन, मैंने कल लिखवाया था आपको, कुल महासागरीय बेसिन का 75.9% भाग पर विस्तृत है, जिनकी औसत गहराई, जिनकी ढाल कुछ नहीं आएगा इसमें, गहराई कुल महासागरीय बेसिन का 75.9% भाग पर विस्तृत है। कुल महासागरीय बेसिन का, कुल महासागरीय बेसिन का, कुल महासागरीय बेसिन का, कुल महासागरीय बेसिन का 75.9% भाग पर विस्तृत है, जिनकी औसत गहराई 3000 मीटर से 6000 मीटर मिलती है। 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 लिखो, ये वास्तव में तरंगित मैदान होते हैं। ये वास्तव में तरंगित मैदान होते हैं। 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 ये वास्तव में तरंगित मैदान होते हैं, जहां बारीक सागरीय अवसादों का जमाव मिलता है। बारीक सागरीय अवसादों का जमाव मिलता है। अवसादों का जमाव मिलता है। बारीक सागरीय अवसादों का जमाव मिलता है। बारीक सागरीय अवसादों का जमाव मिलता है। तरंगित मैदान का मतलब है ऐसे 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 लहर लहर दिखती है, लहर लहर के तरीके से दिखता है। अरे तो यार पहले तक आता है फिर ढाल आता है, तो पहले तक लिखवा, ढाल लिखवा, फिर मैदान लिखवा, अभी इसमें लिखवाएंगे। चार भाग में नहीं बांट सकते, बाबू होते तुम लोग, कॉपी तो देखो निकाल करके। अच्छे बच्चे हो तुम। सागरीय अवसादों का जमाव मिलता है। लिखो लिखो, सागरीय मैदान में, सागरीय मैदानी बेसिन में, सागरीय मैदानी बेसिन में स्थित पहाड़ियों को कटक, सागरीय मैदानी बेसिन में स्थित पहाड़ियों को सागरीय मैदानी भाग में स्थित पहाड़ियों को, अरे ऑपरेटर कौन है यार, अरे बच्चा आजा, एक डायग्राम लाते फोन दे, एक डायग्राम लगा इस बोर्ड पे। स्थित सागरीय मैदानी बेसिन में स्थित पहाड़ियों को, स्थित पहाड़ियों को कटक, पहाड़ियों को कटक कटक तथा पठारों को, तथा पठारों को, तथा पठारों को, तथा पठारों को, पठारों को डाउनलोड कर दिए, इस इमेज को यहाँ पर लगा दो ना। हाँ ठीक है, इसको लगा दिया। तथा पठारों को गोएट कहा जाता है। तथा पठारों को गोएट कहा जाता है। नीचे तो मैंने कल बनवा दिया था ना। तथा पठारों को गोएट कहा जाता है। पठारों को गोएट कहा जाता है। गोएट कहा जाता है। पठारों को गोएट कहा जाता है। लिखा सबने? ठीक, पठारों को गोएट कहा जाता है। दूसरे पेज पे पठारों को गोएट कहा जाता है। हो गया? तो लिखो ट्रेंच या गर्त। देखो बच्चा, ये देखो, अब तुम्हें समझ में आएगा अच्छे से। अब तुम्हें आ जाएगा अच्छे से समझ में। ये महासागर है, ये तो देखो मार भी पड़ी, तो इसको तो हमने क्या कहा, कोस्ट का एक तट है ना, तट है। अब देखो ये जब आप यहाँ से अंदर समुद्र में एंटर करेंगे, तो समुद्र में एंटर करेंगे, देखो ये 1 डिग्री ढाल के साथ आ गया ना, 1 डिग्री ढाल के साथ में ये आ गया। तो ये जो है, ये वाला हिस्सा, यहाँ तक का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा समुद्र में डूबा हुआ, ये वाला हिस्सा। स्थल से अब आप समुद्र में एंटर करोगे, यहाँ तक का ये जो भाग आपको दिख रहा है, इसको आपने क्या कहा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मगन तट कहा। फिर एकदम से आप देखो, यहाँ से नीचे ऐसे आया, यहाँ से आप नीचे आए, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला पोर्शन, इसको क्या नाम दिया, इसको आपने क्या नाम दिया, ढाल नाम दिया आपने, ढाल कहा ना। और फिर ढाल से नीचे आप उतरे, तो ये पूरा ढाल हो गया। देखिए ये तो मगन तट हो गया, ये ढाल हो गया, और ये आपको क्या हो गया, नीचे मैदान। मैदान लेकिन ध्यान रखना, मैदान है। और यहाँ पर आपको पहाड़ियां दिख रही है, यहाँ पर आपको पहाड़ियां दिख रही है, ये सब पहाड़ियां, ये सब पहाड़ियां, ये सब पहाड़ियां दिख रही है, इनको रिज बोलते हैं, कटक, रिज को हिंदी में बोलते हैं कटक। तो मैंने क्या लिखवाया कि महासागर का जो मैदान है, ये एबिसल, देखो वित्तली मैदान, वित्तल मैदान या सागरी मैदान, एबिसल प्लेन मतलब सागरी मैदान होता है। तो इस मैदान समतल नहीं है, ये समतल ना, क्या है, खूब सारी पहाड़ियां हैं, है ना, बारीक बारीक अवसाद। देखो ऊपर से नदियां जब आती हैं तो अपने साथ अवसाद लाती हैं, अवसाद को यहाँ से ढाल, और फिर ढाल से वो अवसाद लुढ़क करके, देखो ये नदी आई, कोई नदी आकर के इसने क्या बनाया, देखो एलुवियल प्लेन बनाया, फैन बनाया, ठीक है ना। तो इस प्रकार का बेसिन होता है, हम इसको पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, इसको इस समुद्र के बेसिन को पढ़ रहे हैं, समुद्र के तल पर क्या क्या होता है, सागरी तल के ऊपर क्या क्या देखने को मिलता है, इसको पढ़ रहे हैं अपने। अब आया कुछ समझ में? आप बोलो, अब आया नहीं आया? अरे ठीक से पढ़ लो, देखो ना, प्रॉपर तरीके से पढ़ लो ना चीजों को, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समय देकर पढ़ा रहा हूँ, इतना सब अच्छे से पढ़ाया, तब इसको थोड़ी ना छोड़ेंगे। बताओ बेटा, बताओ। अब हम ट्रेंच पढ़ा देते हैं आपको ना, ट्रेंच या गर्त। अब गर्त पढ़ाते हैं। अब ये हो गई वाला, हाँ मैंने ढाल नहीं लिख के तट लिख दिया। देखो पहले तो मैंने कल तो ही लिखा था मगन तट, फिर मैंने लिखा महाद्वीप मगन ढाल, सही तो है। मगन तट 200 मीटर गहरे, इसमें लिखा है 200 से 3000 मीटर गहरे, उसमें 1 डिग्री ढाल बताया, इसमें 2 से 5 डिग्री ढाल। ठीक तो बताया बेटा, ठीक तो बताया, बताओ बताओ कहाँ दिक्कत है बेटा, बेटा प्लीज थोड़ा सा ध्यान देकर चीजों पढ़ो। अब लिखते हैं अगला, नेक्स्ट अगला लिखते हैं बेटा, इसमें ट्रेंच या गर्त, 4 नंबर पे, ट्रेंच या गर्त, ट्रेंच या गर्त, ट्रेंच या गर्त, ट्रेंच या गर्त, ट्रेंच या गर्त हमने लिखा है ना, ट्रेंच या गर्त लिखा हमने, ट्रेंच या गर्त लिखा, समझे समझे, ट्रेंच या गर्त। अब सुनो बच्चे, थोड़ा सा ध्यान दो, मैं पहले कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। 2 प्लेट है, एक प्लेट ये है, प्लेट आप समझते हो ना, प्लेट मैंने आपको बता दिया ना, एक प्लेट आपकी ये, तो ये प्लेट आपकी, तो ये ऐसे ऐसे एक प्लेट है ना, ये प्लेट है, और एक प्लेट आपकी ये ऐसे प्लेट मूव करके ऐसे, ये वाला, ठीक है ना। 2 प्लेट आपकी, प्लेट एक प्लेट के नीचे दूसरी प्लेट नीचे चली गई, एक प्लेट के नीचे दूसरी प्लेट चली गई, एक प्लेट के नीचे दूसरी प्लेट चली गई। तो यहाँ पर 2 प्लेट ऐसे मिलेगी, तो ये जो वी शेप बनेगा, ये वाला जो बनेगा, यही बनेगा गर्त या ट्रेंच बनेगा। तो ये वाला ट्रेंच, तो आप कहोगे देखो इनका निर्माण प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में हुआ है, प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में होता है, प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में हुआ है, प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में हुआ है,
है ना, प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में हुआ है, प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में हुआ है, प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में, प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में हुआ है, ठीक है ना, प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में हुआ है, निर्माण प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में हुआ है, ठीक है ना, प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में हुआ है, प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में हुआ है, जो कुल महासागरीय बेसिन के 7% पर फैले हैं, कुल महासागरीय बेसिन के 7% पर फैले, कुल महासागरीय बेसिन के 7% भाग पर फैले हैं, कुल महासागरीय बेसिन के 7% भाग पर फैले। सर एक मोटिवेशन सुना दीजिए ना, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना, ना तो लिखो कुल महासागरीय बेसिन के 7% हिस्से पर फैले हैं, कुल महासागरीय बेसिन के 7% हिस्से पर फैले, हो गया। अब तक दुनिया में 57 गर्त खोजे गए जिनमें से 32 खाली किसमें है, प्रशांत महासागर में। अब लिखो इसमें बेटा, लिखो विश्व में अब तक 57 गर्तों की खोज की गई है, विश्व में अब तक, विश्व में अब तक 57 गर्तों की खोज की गई है, 57 गर्तों की खोज की गई है, 57 गर्तों की खोज की गई है, विश्व में अब तक 57 गर्तों की खोज की गई है, विश्व में अब तक 57 गर्तों की खोज की गई है, 57 गर्तों की खोज की गई है, जिनमें से प्रशांत महासागर में 32, जिनमें से प्रशांत महासागर में 32, प्रशांत महासागर में 32 कोमा करके अटलांटिक में 19 तथा हिंद महासागर में 6 करते हैं, हिंद महासागर में 6 करते हैं, हिंद महासागर में 6 करते हैं, प्रशांत में 32, अटलांटिक में 19 और हिंद महासागर में 6 करते हैं, 6 करते हैं, 6 करते हैं। अब आप लिखो, इसके बाद लिखो, लिखो बेटा लिखो, प्रशांत महासागर में स्थित, प्रशांत महासागर में स्थित, लिखो प्रशांत महासागर में स्थित मैरियाना गर्त, प्रशांत महासागर में स्थित, प्रशांत महासागर में स्थित मैरियाना गर्त, मैरियाना गर्त उत्तरी प्रशांत में मैरियाना गर्त 11,022 मीटर करते हैं ब्रैकेट में, विश्व का सबसे गहरा गर्त है, विश्व का सबसे गहरा गर्त है, जिसे चैलेंजर अभियान के अंतर्गत खोजा गया, जिसे चैलेंजर अभियान के तहत खोजा गया, 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 लिखा सबने। फिर एक गर्त है आपका प्यूर्टो रिको गर्त, जो किसका, अटलांटिक का सबसे गहरा गर्त है, देखो वो प्यूर्टो रिको गर्त, देखो अटलांटिक महासागर में स्थित, अटलांटिक महासागर में स्थित प्यूर्टो रिको गर्त, अटलांटिक महासागर में स्थित प्यूर्टो रिको गर्त, प्यूर्टो रिको गर्त इसका सबसे गहरा गर्त है, इसका सबसे गहरा गर्त है, गहरा गर्त है, सबसे गहरा गर्त है। तो लिखो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त है, सुंडा गर्त है, जो सुमात्रा व जावा द्वीपों के, जो इंडोनेशिया के सुमात्रा व जावा, जो इंडोनेशिया के सुमात्रा व जावा द्वीपों के बीच स्थित है, जावा द्वीपों के मध्य में स्थित है, मध्य में स्थित है, सुमात्रा जावा द्वीपों के मध्य में स्थित है, सुमात्रा जावा द्वीपों के मध्य में स्थित है, सुमात्रा जावा द्वीपों के मध्य स्थित है, सुमात्रा जावा द्वीपों के मध्य स्थित है। बेटा एक और मैं आपको बता देता हूँ एक चीज, कई बार आते बरमूडा ट्रायंगल की अवस्था, तो बच्चा मैं यहाँ से आपको है ना, ये फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है ना, इक्वेटर है, क्यूबा, क्यूबा ठीक है ना, यहाँ पर बरमूडा द्वीप है, ये बरमूडा द्वीप है, बरमूडा द्वीप आइलैंड है, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर प्यूर्टो रिको करता है, प्यूर्टो रिको करता है, प्यूर्टो रिको करता है, ठीक है बच्चा, प्यूर्टो रिको करता है। और यहाँ पर ये जो आपका आएगा ना, इसको बोलते हैं बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा ट्रायंगल त्रिकोण, इसको बोलते हैं बरमूडा त्रिकोण बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई, ये आपका बरमूडा त्रिकोण है, बरमूडा त्रिकोण है, बरमूडा त्रिकोण है, ठीक है ना, ये बरमूडा त्रिकोण है। तो प्रश्न आता है बरमूडा ट्रायंगल किनके बीच में है, तो बेटा बरमूडा ट्रायंगल फ्लोरिडा, बरमूडा द्वीप, प्यूर्टो रिको इनके बीच में, ठीक है। और ये किस कौन सा महासागर है, तो ये महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है बच्चा। आपने कभी सुना बरमूडा ट्रायंगल में जहाज फंस जाते हैं महासागर के अंदर, ना कुछ ऐसी बातें इसके बारे में सुनी होगी है ना, गर्त का मतलब गड्ढा होता है ना, मैप से तो मुझे वो समझ में नहीं आता है, नहीं आएगा बेटा समझ में, नहीं समझना चाहेगा तो, क्योंकि समझ में चाहने से आता है, नहीं चाहने से बिल्कुल नहीं आता है ना। तो एक बार इसको आप चित्र को बना लो, बाकी फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे कल की क्लास में, क्योंकि आप शुरू भी करेंगे लेकिन कुछ होगा नहीं उसमें, ठीक है बच्चा। तो अब अगला टॉपिक अपना ज्वार भाटा है, टाइड एंड एब है। ज्वार और भाटा है सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण महासागरीय जल का नियत काल के ऊपर उठना और नीचे गिरना, इसे ही ज्वार भाटा कहते हैं, है ना। तो महासागरीय जल का ऊपर उठना ना, वर्ल्ड मैप और ज्योग्राफी कुछ अलग नहीं है, सब तो सेम पढ़ा रहे हैं।
हाँ तो वही होता है और क्या होता है, मैप कोई अलग थोड़ी होता है। ये कहोगे ज्योग्राफी को मैप से पढ़ा जाता है, मैप से थोड़ी ज्योग्राफी पढ़ी जाती है। ज्योग्राफी पढ़ते समय मैप का उपयोग करते हैं, ना कि मैप को पढ़ के ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है मैप में। मैं तो सारा ही मैप में पढ़ाता हूँ ज्योग्राफी को, ज्योग्राफी जब पढ़ाता हूँ तो मैप से पढ़ाता हूँ पूरी चीज़ों को। तो ज्योग्राफी तो होता ही होता है, मैपिंग भी हो जाता है क्लियर उसमें, है ना। नहीं मैं सिर्फ ये जानता हूँ केवल। हाँ तो आप लिखो, अगर थोड़ा बहुत पढ़ना चाहो तो आप एक टॉपिक शुरू कर लो, बस शुरू करते हैं ज्वार भाटा। लिख लो ज्वार भाटा टाइड, है ना टाइड। अरे अब मैं ज़्यादा लोड इसलिए नहीं ले रहा हूँ ना क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कल ज्वार भाटा करवा दूंगा, खत्म। ये लो महासागर की धाराएं करवा रखी, महासागर की धाराएं करवा रखी, है ना, महासागर की धाराएं बेटा करवा रखी। तो कल मैं जो है आपको ये करवा दूंगा कंप्लीट, आपका इधर ही कंप्लीट हुआ, बस खाली एक टॉपिक बचेगा, एक टॉपिक बचेगा बस, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड तो आज बृहस्पतिवार, कल शुक्रवार, शनिवार रविवार को हम कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस को, बड़ी जरूरत हो जाएगा। तो मैं क्यों लोड लूं बताओ, मैं क्यों फालतू में मरूं, डेढ़ डेढ़ घंटा खींच खींच पढ़ाऊं ना। समझे। तो टाइड कल पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोड मत लो, बढ़िया प्रॉपर नोट्स तैयार कर लो, इनको रिवीजन करो, लिखो बढ़िया से, कंप्लीट करो, ठीक है ना। चलिए थैंक यू, कल पढ़ते हैं ज्वार भाटा। अरे फोन है भाई।